श्री गुरु भक्ति योग साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रतापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बनेंगे। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिससे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। अतः आलस्य छोड़ो, तर्क कुतर्क के जाल से अपने को बचाकर चल पड़ो, मधुर मंजिल मिलेगी। श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पालेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। मानव मात्र आत्मिक शांति हेतु प्रयत्नशील है। ब्रह्मवेता संतों की मनोहर पुष्प मालिका के श्रेष्ठ पुष्प पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, जो मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति तक पहुंच जाते हैं, वे परमात्मा में रमण करते हैं। जिनका अब कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया है, जिनको अपने लिए कुछ करने को बचा ही नहीं है, जिनका अस्तित्व मात्र लोक कल्याणकारी बना हुआ है, वे संत महापुरुष कहलाते हैं, क्योंकि उनमें परमात्म तत्व जगा है। महापुरुष इसलिए कहलाते हैं कि वे सदैव महान तत्व आत्मा में अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। यही महान तत्व, आत्म तत्व जिस मानव शरीर में प्रकट होता है, वह फिर सामान्य शरीर नहीं कहलाता। फिर उन्हें कोई भगवान वेद व्यास जी, आद्य शंकराचार्य जी, स्वामी राम तीर्थ जी, संत कबीर जी, तो कोई पूज्यपाद भगवतपाद साईं श्री लीला शाह जी महाराज कहते। उनका शरीर तो क्या, उनके संपर्क में रहने वाली जड़ वस्तुएं, वस्त्र, पादुकाएं आदि भी पूज्य बन जाती है। इस अवनी तल पर, विशेषकर इस भारत भूमि का तो सौभाग्य ही रहा है कि यहाँ अति प्राचीन काल से लेकर आज तक ऐसे दिव्य संतों का अवतरण होता ही रहा है। आधुनिक काल में भी संत अवतरण की यह दिव्य परंपरा अवरुद्ध नहीं हुई है। आज भी ऐसे महान संतों से यह तपोभूमि भारत वंचित नहीं है। यह हमारे और मानव जाति के लिए परम सौभाग्य की बात है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू भी संतों की ऐसी मनोहर पुष्प मालिका के एक पूर्ण विकसित, सुरभित, प्रफुल्लित पुष्प हैं। पूज्य श्री अमाप आत्मिक प्रेम के स्रोत हैं। उनके चहुं ओर एक ऐसा प्रेममय आत्मीय वातावरण, आत्मीयतापूर्ण वातावरण हर समय रहता है कि आने वाले भक्त, श्रद्धालुजन निसंकोच अपने अंतर में वर्षों से दबे हुए दुख, शोक तथा चिंताओं की गठरी खोल देते हैं और हल्के हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, बापूजी
आपके पास ना मालूम ऐसा कौन सा जादू है कि हम फिर से आए बिना नहीं रह पाते। पूज्य श्री कहते हैं, भाई मेरे पास ऐसा कुछ भी जादू या गुप्त मंत्र नहीं है। जो संत तुलसीदास जी, संत कबीर जी के पास था वही मेरे पास भी है। वशीकरण मंत्र प्रेम को, बस इतना ही मंत्र है। सबको प्रेम चाहिए, वह प्रेम में लुटाता हूँ। सब कुछ तो पहले ही लुटा चुका हूँ, इसलिए मुझे ऐसा अखुट प्रेम का धन, आत्मधन मिला है कि उसे कितना भी लुटाओ खूटता नहीं, समाप्त नहीं होता। लोग अपने अपने स्वार्थ को नाप तोल कर प्रेम करते हैं, किंतु इधर तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। हमने सारे स्वार्थ उस परम प्यारे प्रभु के स्वार्थ के साथ एक कर दिए हैं, जिसके हाथ में सबके प्रेम और आनंद की चाबी है। उस प्रभु को हमने अपना बना लिया है, इसीलिए मुक्त हस्त प्रेम बांटता हूँ। आप भी सबको निस्वार्थ भाव से, आत्मभाव से देखने और प्रेम करने की यह कला सीख लो। ऐसे महापुरुष जिस ईश्वरीय आनंद में सदा मग्न रहते हैं, वही आनंद वे अपने आसपास भी लुटाते रहते हैं। जो ठीक ढंग से उन्हें थोड़ा भी समझ पाते हैं, वे उनसे लाभ लेकर साधना में आगे बढ़ते रहते हैं।